जब पंचमुखी हनुमान बने, अहिरावण का अंत कैसे हुआ? भाग 1। श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम, जय बजरंगबली। लंका का युद्ध अपने चरम पर था। एक एक करके रावण के महान योद्धा युद्ध भूमि में पराजित हो रहे थे। कुंभकर्ण का अंत हो चुका था। मेघनाद भी श्री राम और लक्ष्मण के पराक्रम के सामने टिक नहीं पाया। रावण का अभिमान टूटने लगा था। उसकी स्वर्ण नगरी में चारों ओर शोक का वातावरण था। एक रात रावण अपने राजमहल के एकांत कक्ष में बैठा था। उसके मन में केवल एक ही विचार था, यदि श्री राम और लक्ष्मण जीवित रहे तो मेरा अंत निश्चित है। उसी समय उसे अपने पुराने मित्र और पाताल लोक के महाशक्तिशाली राजा अहिरावण की याद आई। अहिरावण तंत्र मंत्र, मायावी विद्या और देवी की साधना में सिद्ध माना जाता था। कहा जाता था कि वह बिना युद्ध किए भी अपने शत्रु को बंदी बना सकता था। रावण ने तुरंत गुप्त मंत्रों का जाप किया। कुछ ही क्षणों में राजमहल का वातावरण बदल गया। चारों ओर घना धुआं छा गया। धरती कांपने लगी और उस धुएं के बीच से एक विशाल काले सिंहासन पर बैठा हुआ एक भयानक पुरुष प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं। गले में नरमुंडों की माला थी। हाथ में खड्ग और त्रिशूल चमक रहे थे। वह था पाताल लोक का राजा अहिरावण। अहिरावण ने रावण की ओर देखकर कहा, मित्र, इतने वर्षों बाद मुझे क्यों याद किया? रावण ने भारी स्वर में उत्तर दिया, मेरे सबसे बड़े शत्रु श्री राम और लक्ष्मण हैं। यदि वे जीवित रहे तो लंका का विनाश निश्चित है। मैं चाहता हूं कि तुम उन्हें पाताल लोक ले जाओ और देवी के सामने उनकी बलि चढ़ा दो। अहिरावण कुछ क्षण शांत रहा। फिर उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आई। वह बोला, यदि यह कार्य छल और माया से करना पड़े तो समझो वह पहले ही पूरा हो चुका है। आज की रात श्री राम और लक्ष्मण पाताल लोक में होंगे। इतना कहकर वह अदृश्य हो गया। उधर श्री राम का शिविर पूरी तरह सुरक्षित था। हनुमान जी स्वयं उसकी रक्षा कर रहे थे। उन्होंने अपनी विशाल पूंछ से पूरे शिविर के चारों ओर एक अभेद्य घेरा बना दिया था। विभीषण ने सभी को सावधान करते हुए कहा, रावण का भाई अहिरावण अत्यंत मायावी है। वह किसी भी रूप में आ सकता है। आज रात किसी को भी शिविर के भीतर प्रवेश मत करने देना। हनुमान जी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, जब तक पवनपुत्र हनुमान जीवित हैं, कोई भी श्री राम और लक्ष्मण तक नहीं पहुंच सकता। रात गहराने लगी। सभी वानर सैनिक पहरा दे रहे थे। तभी अहिरावण ने अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग किया। उसने पहले अनेक भ्रम उत्पन्न किए, लेकिन हनुमान जी की सतर्क दृष्टि से वह सफल नहीं हुआ। तब उसने एक नई योजना बनाई। उसने स्वयं विभीषण का रूप धारण कर लिया। वह बिल्कुल विभीषण जैसा दिखाई दे रहा था। वही स्वर, वही चाल, वही रूप। वह धीरे धीरे शिविर के द्वार तक पहुंचा। हनुमान जी ने उसे देखकर कहा, विभीषण जी, आप इस समय कहां से आ रहे हैं? अहिरावण बोला, मैं समुद्र तट पर संध्या वंदन करने गया था, अब लौट आया हूं। उसकी आवाज भी बिल्कुल विभीषण जैसी थी। हनुमान जी को क्षण भर के लिए कोई संदेह नहीं हुआ। उन्होंने उसे भीतर जाने दिया। जैसे ही अहिरावण शिविर के अंदर पहुंचा, उसने अपनी मायावी विद्या से सभी वानरों को गहरी निद्रा में सुला दिया। फिर उसने श्री राम और लक्ष्मण को भी योग माया से मूर्छित कर दिया। कुछ ही क्षणों में वह दोनों भाइयों को उठाकर आकाश मार्ग से पाताल लोक की ओर चल पड़ा। थोड़ी देर बाद असली विभीषण वहां पहुंचे। हनुमान जी ने आश्चर्य से पूछा, आप फिर से बाहर से आ रहे हैं? विभीषण चौंक गए। उन्होंने कहा, मैं तो कहीं गया ही नहीं था। यह सुनते ही हनुमान जी का हृदय धड़क उठा। वे तुरंत शिविर के भीतर दौड़े। श्री राम और लक्ष्मण वहां नहीं थे। पूरा शिविर स्तब्ध रह गया। विभीषण ने ध्यान लगाया और बोले, यह अहिरावण का कार्य है। वह प्रभु को पाताल लोक ले गया है। यदि शीघ्र नहीं पहुंचे तो वह देवी के सामने उनकी बलि चढ़ा देगा। यह सुनते ही हनुमान जी की आंखों में अग्नि सी चमक उठी। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर श्री राम का स्मरण किया और कहा, प्रभु, जब तक आपका यह सेवक जीवित है, कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैं अभी पाताल लोक जाकर आपको वापस लेकर आऊंगा। इतना कहकर हनुमान जी ने एक प्रचंड गर्जना की। उनकी गर्जना से पूरी लंका कांप उठी और अगले ही क्षण वे पाताल लोक की ओर प्रस्थान कर गए। लेकिन पाताल लोक के द्वार पर उनका सामना एक ऐसे वीर से होने वाला था जिसके बारे में स्वयं हनुमान जी भी नहीं जानते थे। वह कौन था? क्या सचमुच वह हनुमान जी का ही पुत्र था? यही अद्भुत रहस्य हम भाग 2 में जानेंगे। जय श्री राम, जय बजरंगबली। भाग 2। जय श्री राम, जय बजरंगबली। पिछले भाग में आपने देखा कि अहिरावण छल से श्री राम और लक्ष्मण को पाताल लोक ले गया। अब उन्हें बचाने की जिम्मेदारी केवल एक ही वीर पर थी, महाबली हनुमान। हनुमान जी वज्र के समान वेग से पाताल लोक की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे नीचे उतरते गए, चारों ओर घना अंधकार छाने लगा। विशाल गुफाएं, रहस्यमयी नदियां और विचित्र जीव दिखाई देने लगे। कुछ समय बाद वे पाताल लोक के विशाल द्वार पर पहुंचे।
वहां एक अत्यंत बलशाली वानर योद्धा हाथ में गदा लिए पहरा दे रहा था। उसका शरीर पर्वत के समान विशाल और तेज सूर्य के समान चमक रहा था। जैसे ही उसने हनुमान जी को देखा, उसने ऊंचे स्वर में कहा, रुक जाओ, पाताल लोक में बिना अनुमति कोई प्रवेश नहीं कर सकता। हनुमान जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं अपने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को लेने आया हूं, मार्ग छोड़ दो। वानर योद्धा बोला, मैं पाताल का सेनापति मकर ध्वज हूं, जब तक मैं जीवित हूं कोई भी अंदर नहीं जा सकता। हनुमान जी ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हारा नाम क्या बताया? मकर ध्वज। और तुम्हारे पिता कौन है? मकर ध्वज ने गर्व से उत्तर दिया, मेरे पिता स्वयं महाबली हनुमान हैं। यह सुनकर हनुमान जी कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गए। वे बोले, यह कैसे संभव है? मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया है। मकर ध्वज ने विनम्रता से कहा, जब आपने लंका दहन के बाद समुद्र में अपनी जलती हुई पूंछ बुझाई थी, तब आपके शरीर से पसीने की एक बूंद समुद्र में गिरी। उस बूंद को एक विशाल मछली ने निगल लिया। उसी मछली से मेरा जन्म हुआ। बाद में अहिरावण ने मुझे पाल पोसकर बड़ा किया और पाताल लोक का रक्षक बना दिया। हनुमान जी समझ गए कि यह कोई साधारण योद्धा नहीं है। उन्होंने प्रेम से कहा, यदि तुम वास्तव में मेरे अंश से उत्पन्न हुए हो तो धर्म का साथ दो, मेरे प्रभु संकट में हैं। लेकिन मकरध्वज ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, पिताश्री, मैं आपका सम्मान करता हूं, परंतु अपने स्वामी के प्रति भी मेरा धर्म है। जब तक मैं पहरे पर हूं, मैं अपना कर्तव्य नहीं छोड़ सकता। हनुमान जी के चेहरे पर प्रसन्नता की मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, आज मुझे तुम पर गर्व है। सच्चा योद्धा वही है जो अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता। अब युद्ध निश्चित था। दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया और गदाएं उठाईं। क्षण भर में भीषण युद्ध आरंभ हो गया। गदा से गदा टकराई तो पाताल लोक कांप उठा। कभी मकर ध्वज आक्रमण करता तो कभी हनुमान जी सहजता से उसका वार रोक देते। युद्ध लंबे समय तक चलता रहा। अंत में हनुमान जी ने बिना उसे गंभीर चोट पहुंचाए अपनी पूंछ से उसे बांध दिया। मकरध्वज ने मुस्कुराकर कहा, आज मैं पराजित अवश्य हुआ हूं, लेकिन अपने पिता के हाथों पराजित होना मेरे लिए गौरव की बात है। हनुमान जी ने उसके मस्तक पर हाथ रखा और कहा, पुत्र, तुमने अपना धर्म निभाया। मुझे तुम पर गर्व है। मैं लौटकर तुम्हें अवश्य मुक्त करूंगा। इतना कहकर वे पाताल लोक के भीतर प्रवेश कर गए। उधर अहिरावण के महल में विशाल यज्ञ की तैयारी चल रही थी। श्री राम और लक्ष्मण योग माया के प्रभाव से शांत बैठे थे। चारों ओर तांत्रिक मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। विभिन्न दिशाओं में 5 विशाल दीपक जल रहे थे। अहिरावण देवी की आराधना कर रहा था। उसी समय एक देवी भक्त ने हनुमान जी को गुप्त रहस्य बताया। उसने कहा, अहिरावण को मारना सरल नहीं है। उसकी मृत्यु का रहस्य इन 5 दीपकों में छिपा है। जब तक ये 5 दीपक 5 दिशाओं में एक ही क्षण में नहीं बुझेंगे, तब तक अहिरावण अमर रहेगा। हनुमान जी ने चारों ओर देखा। एक दीपक पूर्व में था, एक पश्चिम में, एक उत्तर में, एक दक्षिण में और 5वां ऊपर की दिशा में जल रहा था। वे समझ गए कि एक मुख से यह कार्य असंभव है। तभी उन्होंने श्री राम का ध्यान किया। उनकी आंखों में दिव्य तेज प्रकट हुआ। उनका शरीर प्रकाश से भर गया और उसी क्षण एक अद्भुत चमत्कार होने वाला था। हनुमान जी धारण करने वाले थे अपना सबसे रहस्यमय और दिव्य स्वरूप, पंचमुखी हनुमान। आखिर 5 मुख क्यों धारण किए गए और कैसे एक ही क्षण में 5 दीपक बुझाकर अहिरावण का अंत हुआ? इस अद्भुत कथा का सबसे रोमांचक भाग हम भाग 3 में जानेंगे। जय श्री राम, जय बजरंगबली। भाग 3। जय श्री राम, जय बजरंगबली। पिछले भाग में आपने देखा कि हनुमान जी पाताल लोक पहुंच गए। मकरध्वज को पराजित करने के बाद उन्हें पता चला कि अहिरावण की मृत्यु का रहस्य 5 दिशाओं में जल रहे 5 दिव्य दीपकों में छिपा है। अब कथा अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंचती है। हनुमान जी ने अपनी आंखें बंद की और पूरे मन से श्री राम का स्मरण किया। क्षण भर में उनका तेज हजारों सूर्यों के समान प्रकाशित हो उठा। पाताल लोक की धरती कांपने लगी। देवताओं ने आकाश से यह दिव्य दृश्य देखा और विस्मित रह गए। तभी हनुमान जी ने अपना पंचमुखी स्वरूप धारण किया। पूर्व दिशा में था हनुमान मुख, जो अद्भुत बल और भक्ति का प्रतीक था। दक्षिण दिशा में प्रकट हुआ नरसिंह मुख, जो अधर्म के विनाश और निर्भयता का प्रतीक था। पश्चिम दिशा में था गरुड़ मुख, जो विष, नाग और समस्त बंधनों का नाश करने वाला माना जाता है। उत्तर दिशा में प्रकट हुआ वराह मुख, जो पृथ्वी की रक्षा और स्थिरता का प्रतीक है। ऊर्ध्व दिशा में प्रकट हुआ हैग्रीव मुख, जो ज्ञान, विवेक और दिव्य चेतना का प्रतीक माना जाता है। 5 मुखों से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। अहिरावण ने यह अद्भुत रूप देखा तो वह भी कुछ क्षणों के लिए भयभीत हो गया। उसने अपने तांत्रिक मंत्रों का उच्चारण और तेज कर दिया। उसके चारों ओर मायावी राक्षसों की सेना प्रकट हो गई। उन्होंने एक साथ हनुमान जी पर आक्रमण कर दिया, लेकिन पंचमुखी हनुमान के सामने उनकी कोई शक्ति नहीं चली।
नरसिंह मुख की गर्जना से राक्षस भयभीत होकर भागने लगे। गरुड़ मुख के तेज से विषैले नाग और मायावी बंधन नष्ट हो गए। वराह मुख ने धरती को स्थिर रखा ताकि कोई मायावी शक्ति प्रभाव न डाल सके। हयग्रीव मुख के दिव्य प्रकाश ने अहिरावण के तंत्र मंत्र को निष्फल कर दिया और हनुमान मुख से निरंतर गूंज रहा था, जय श्री राम। अब समय आ गया था उस रहस्य को समाप्त करने का जिसने अहिरावण को लगभग अजेय बना रखा था। एक ही क्षण में पंचमुखी हनुमान ने पांचों दिशाओं की ओर अपने 5 मुख किए। एक साथ पांचों मुखों से प्रचंड वायु निकली। क्षण भर में 5 दीपक एक साथ बुझ गए। जैसे ही अंतिम दीपक बुझा, अहिरावण का सुरक्षा कवच टूट गया। वह घबरा गया और अपना विशाल खड्ग लेकर हनुमान जी की ओर दौड़ा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हनुमान जी ने बिजली की गति से छलांग लगाई, अपनी गदा से उसका शस्त्र दूर फेंक दिया, फिर एक ही प्रहार में उसका अंत कर दिया। अहिरावण धरती पर गिर पड़ा। पाताल लोक में छाया अंधकार समाप्त होने लगा। उसी क्षण श्री राम और लक्ष्मण योग माया के प्रभाव से मुक्त हो गए। हनुमान जी तुरंत उनके चरणों में दंडवत हो गए। भगवान श्री राम ने प्रेम से उन्हें उठाया और हृदय से लगा लिया। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम्हारे समान भक्त तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं। तुमने एक बार फिर धर्म की रक्षा की है। लक्ष्मण जी ने भी कहा, भैया, यदि हनुमान न होते तो आज हमारा जीवन समाप्त हो चुका होता। श्री राम मुस्कुराए और बोले, हनुमान केवल हमारे सेवक नहीं, हमारे प्राण हैं। यह सुनकर हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, यह सब आपकी कृपा है। आपका नाम ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। इसके बाद हनुमान जी ने मकरध्वज को बंधन से मुक्त किया। उन्होंने उसे पाताल लोक का धर्मनिष्ठ शासक बनने का आशीर्वाद दिया और कहा, सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना। मकरध्वज ने श्री राम और हनुमान जी को प्रणाम किया। फिर हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बैठाकर पाताल लोक से बाहर ले आए। जब वे लंका पहुंचे तो पूरी वानर सेना आनंद से झूम उठी। जांबवान, सुग्रीव और विभीषण ने हनुमान जी का जय घोष किया। चारों दिशाओं में एक ही स्वर गूंज उठा, जय श्री राम, जय हनुमान। कथा का संदेश। इस कथा का संदेश यह है कि भक्ति, साहस, बुद्धि और समर्पण मिलकर सबसे बड़ी मायावी शक्ति को भी पराजित कर सकते हैं। हनुमान जी ने केवल बल से नहीं बल्कि धैर्य, विवेक और प्रभु श्री राम के प्रति अटूट विश्वास से विजय प्राप्त की। जब मनुष्य अपने जीवन में धर्म का साथ देता है और ईश्वर पर विश्वास रखता है, तब सबसे कठिन संकट भी दूर हो जाते हैं। अगली वीडियो का हुक। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत काल में एक बार भीम अपने बल पर बहुत गर्व करने लगे थे। तब एक वृद्ध वानर ने उनका ऐसा घमंड तोड़ा कि भीम भी पहचान नहीं पाए कि वह कोई साधारण वानर नहीं बल्कि स्वयं महाबली हनुमान थे। यह अद्भुत कथा अगली वीडियो में जानेंगे। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। नोट: पंचमुखी हनुमान और अहिरावण की कथा मुख्यतः आनंद, रामायण तथा विभिन्न लोक परंपराओं में प्रसिद्ध है। इसके विवरण अलग अलग परंपराओं में कुछ भिन्न मिल सकते हैं।